आज का वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहला कोरिंदी 15वां अध्याय और उसका 58 वर्ष। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर की ओर तुम्हारा प्रेम व्यर्थ नहीं है। तुमको ज़रूर परमेश्वर प्रतिफल देगा, ये जान लो। हालेलुया। देखो, पौलुस है ना, ये कोरिंथियों को ये पत्री क्यों लिखता है बोलो तो कलीसिया में ना थोड़ा बहुत समस्या था। कलीसिया में कुछ समस्याएं थे। पहला क्या समस्या था बोलो तो कलीसिया में ना ग्रुपिज्म था, भेदभाव ज़्यादा था, वाद विवाद होता था। क्या बोलो तो वो कोरिंथी का कलीसिया पहला जो है अपोलो जो सेवक है, वो सेवक के द्वारा वो कलीसिया फॉर्म हुआ, लोग जमा हुए, थोड़ा दिन वो सेवक ने वहाँ पर सेवकाई किया। और दूसरा हम लोग देखेंगे तो पौलुस जाकर वहाँ पर सेवकाई किया थोड़ा दिन, और उसके बाद में कैफा जाकर वहाँ पर सेवकाई किया। और वो पत्री लिखते वक्त है ना, कुछ लोग पत्री लिखते वक्त है ना, फिलहाल वो दूसरा सेवक वहाँ पर सेवकाई कर रहा है। तो अपोलो के द्वारा कुछ लोग है ना उद्धार पाकर कलीसिया में शामिल हुए हैं, कुछ लोग पौलुस के द्वारा उद्धार पाकर कलीसिया में शामिल हुए हैं, कुछ लोग कैफा के द्वारा उद्धार पाकर कलीसिया में शामिल हुए हैं, कुछ लोग अभी नए नए लोग कलीसिया में शामिल हुए हैं। तो वहाँ पर है ना ग्रुपिज्म हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि हम पौलुस के हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम अपोलो के हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम लोग कैफा के हैं करके। तो हम लोग है ना अपोलो के टाइम से एक चर्च में है, तो हम लोगों को कलीसिया में इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए करके कुछ लोग अरे अपोलो के टाइम में तुमको उतना सच्चाई पता नहीं था, पौलुस आकर ये सच्चाई को बताया, उपदेश में कलीसिया को स्थिर किया और कलीसिया को स्टैंडर्ड किया। हम लोग पौलुस के टाइम से है, उस टाइम में हम लोगों ने पौलुस को कितना मदद किया, तो हम लोगों को महत्व मिलना चाहिए, हम लोगों को कलीसिया में इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए करके वो लोग। तो कुछ लोग, हम लोग भी कम नहीं, हम लोग कैफा के टाइम में कितना प्रयास किया, हम लोग कैफा के लोग है, कलीसिया बढ़ गया, हम लोगों को इम्पोर्टेंस चाहिए कर। कुछ लोग ऐसा, वो लोगों में ना ऐसा 3-4 ग्रुप है ना वहाँ पर कलीसिया में था। एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप को पसंद नहीं करता था। पौलुस बोलता है कि तुम लोग ना ही अपोलो के हो, ना ही तुम लोग पौलुस के हो, ना ही तुम लोग कैफा के हो, तुम लोग मसीह के हो करके बोलता है। हालेलुया। और एक वो कलीसिया में और एक क्या समस्या था बोलो तो वो कलीसिया में ना एक जवान लड़का एक स्त्री के साथ में ना वो इल्लीगल अफेयर में था, वो गैर संबंध में, वो व्यभिचार में था। तो वहाँ पर है ना कलीसिया में कुछ लोग है ना, वो सब कुछ जानकर भी वो लोगों को ना कलीसिया से बाहर नहीं निकाला। वो लोगों ने सब कुछ जानकर भी जाने दो छोड़ दो करके वो लोगों के साथ में मिलजुल कर थे। तो इसलिए पौलुस भी 7वां अध्याय में पूरा व्यभिचार नहीं होना चाहिए करके सब लोगों को पति होना चाहिए, पत्नी होना चाहिए करके लिखता है। और जो कमीरी थोड़ा भी जो कमीरी है, वो बाकी सारा आटे को, यानी बासी थोड़ा सा आटा, खट्टा आटा, जो फ्रेश आटा है, जो अकमीरी है, उसको भी पूरी तरह से कमीर बना देता है। इसलिए ये जो थोड़ा सा खट्टा कमीर आटा जो है बाहर निकाल दो करके बोलता है। कलीसिया में ये ऐसा गलत काम करने वालों को रखो मत, निकाल दो बाहर से करके कलीसिया से बाहर निकाल दो करके बोलता है। 10वां अध्याय में हम लोग देखेंगे तो कुछ लोगों में ना ऐसा डिस्कशन ज़्यादा था, थोड़ा
लोगों का सोच में ना डाउट्स ज़्यादा था कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो मूर्ति पूजा करने वाले के पास जो बलि अर्पण का कार्यक्रम होता है, तो वो जो बलि किया हुआ वो वस्तु को, यानी वो मांस को होने दो या वो आहार को होने दो, खा सकते हैं करके कुछ लोग बोलते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं खाने का करके, नहीं नहीं हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं, नहीं खाने का। वैसा एक प्रॉब्लम था। कुछ लोग बोलते हैं कि वो प्रसाद वगैरह नहीं खाने का, वो पूजा किया हुआ वस्तु है, नहीं खाने का। तो कुछ लोग बोलते हैं खाने से क्या होता है, खा सकते हैं करके ऐसा। तो वो लोगों का डाउट भी पौलुस है ना क्लियर करता है। क्या करके बोलो तो कि देखो ये मूर्ति वगैरह कोई भी दुनिया में ईश्वर नहीं है। सबका परमेश्वर एक ही है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। ये मूर्तियों में कोई आत्मा नहीं रहता है, कोई शक्ति नहीं रहता है। तो जो कुछ भी आहार है वो सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, उसको हम लोग प्रार्थना कर कर पवित्र कर कर खा सकते हैं। पर अगर कोई भी जो नया नया विश्वास में आए रहेंगे, वो लोग खाने वाले ये विश्वासियों को देखकर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भी खाना चालू करेंगे। उतना ही नहीं, वो लोग फिर से पूजा करने चालू करेंगे, वो लोग फिर से मूर्ति पूजा में जाएंगे, फिर से वो लोग भटक जाएंगे। वो लोग विश्वास में कमज़ोर है, इसलिए जो विश्वास में कमज़ोर है उनके लिए ऐसा नहीं खाने का करके बोलता। खाने से कुछ नहीं होता है, पर जो लोग विश्वास में कमज़ोर है, तुमको देखकर वो लोग पूरी तरह से परमेश्वर से पवित्रता से दूर हो जाएंगे। वो लोग पूरी तरह से फिर से अंधकार में श्राप में चले जाएंगे। इसलिए उनके लिए मत खाओ करके पौलुस कहता है। ये एक समस्या था। और एक समस्या वहाँ पर क्या था, कलीसिया में लोग है ना अच्छा पवित्र आत्मा को पाकर अन्य भाषाओं में बात करते थे, भविष्यवाणी को करते थे। तो सब लोगों को प्रभु ने वरदान को दिया है, अच्छी बात है, पर सब कुछ है ना एक नियम के अनुसार होना चाहिए करके वहाँ पर कलीसिया में वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। सब टाइम टू टाइम होना चाहिए, सब कुछ सेवक के अधीन में होना चाहिए करके वो सॉल्व किया। हम लोग 14-15वां अध्याय में हम लोग देखेंगे, तो 15वां अध्याय में वहाँ पर क्या बड़ा समस्या आया बोलो तो कुछ लोग है ना ये प्रचार करना चालू किए थे कि मरने के बाद पुनरुत्थान नहीं है करके, मरने के बाद पुनरुत्थान नहीं है करके कुछ लोग है ना ये प्रचार करना चालू किए थे कि ये जीवन में ये पृथ्वी में संसार में जितना दिन जिएंगे उतना ही दिन हम लोग का जीवन है, तो उतना दिन हम लोग अच्छा खुशी से जीना चाहिए, सुख शांति से जीना चाहिए करके वो लोग बोलने वाले लोग थे। मरने के बाद ये स्वर्ग नरक ये सब कुछ भी नहीं है करके बोलने वाले लोग थे। तो उनके लिए पौलुस बोलता है कि वो 15वां अध्याय पूरा, जैसे कि ये मट्टी शरीर है वैसे ही महिमा शरीर भी है। जैसे ये मट्टी शरीर गाड़ा जाएगा, जब जय जयकार के साथ में ललकार के साथ में जब तुरही फूका जाएगा, हाँ, जो कोई भी जीवित है वो लोग पलक झपकते ही क्षण भर में वो लोग बदल जाएंगे। और जो लोग प्रभु में जो लोग मरे हैं वो लोग जी उठेंगे। ये जो मट्टी शरीर है वो महिमा शरीर में बदल जाएगा। ये जो कमज़ोर और दुर्बल शरीर है वो बल को धारण कर कर सामर्थ्य को धारण कर कर जी उठेगा। ये जो नाशवान शरीर है अविनाशी शरीर को धारण करेगा। महिमा देह में नित्य नित्य हम लोग प्रभु के राज्य में रहेंगे। तुम्हारा जो भक्ति है वो व्यर्थ नहीं होगा करके बोलता है। तुम्हारा जो परिश्रम है व्यर्थ नहीं होगा, तुम्हारा जो विश्वास है वो व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। क्यों मालूम है, तुम लोग अंत तक विश्वास में रहोगे, अंत तक तुम लोग प्रार्थना करते रहोगे, भक्ति में रहोगे, उद्धार का जीवन को तुम लोग संभाल के रहोगे, तो तुम लोग को जरूर तुम भी पुनरुत्थान होंगे, तुम लोग भी अनंत काल का जीवन को पाओगे, तुम लोग भी स्वर्ग राज्य में रहोगे करके बोलता है। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा करके बोलता है। तो कुछ लोग हैं जो है ना लोगों का माइंड को ना डाइवर्ट करने के लिए,
लोगों का मन को ना भटकाने के लिए, लोगों को सच्चाई से भटकाने के लिए कुछ लोग वहाँ पर है ना प्रचार करने के लिए आए थे। तो वो लोगों के बारे में ना पौलुस क्या बोलता है, देखो 33वां वचन, 33वां वचन में पढ़ो। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पहला कोरिन्थी 15:33 में, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो कुछ लोग हैं, बुरे लोग हैं, वो लोग है ना गलत प्रचार को करने वाले लोग आए हैं। तो वो लोगों से ना संगति मत करो। अगर वो लोगों से संगति करोगे तो तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा करके वहां पर पौलुस कहता है। हालेलुया। तो इसलिए पौलुस बोलता है कि वो लोगों से संगति मत करो, उनका बातों को मत सुनो। देखो एक बार क्या हो गया, एक फैमिली है ना बहुत अच्छा था। वो फैमिली में ना सब लोग है ना आत्मिक लोग थे, भक्ति में अच्छे थे। तो सब लोग ज़रूर हर संडे चाहे कुछ भी हो जाए प्रार्थना को आते थे, सब ठीक था। तो धीरे धीरे उनमें वो भक्ति, उनमें वो विश्वास है ना पूरी तरह से घट गया, कम हो गया। अभी कैसा हो गया बोलो तो पूरी तरह से वो लोग परमेश्वर को ही भूल गए। आप लोग कौन है बोलो तो नाम के लिए वो लोग क्रिश्चियंस लोग हैं, नाम के लिए, पर वो लोगों का जीवन कैसा है बोलो तो अन्य जाति से भी बहुत भयंकर जीवन हो गया है उनका। ऐसा क्यों हो गया प्रभु करके मैं बहुत दुखी होकर प्रार्थना कर रहा था। तो प्रार्थना करते वक्त है ना परमेश्वर ने ना वो फैमिली में ना एक स्त्री को दिखाया। वो स्त्री कौन है बोलो तो वो जन्म से वो स्त्री है ना बाय बर्थ क्रिश्चियन है वो। और बाकी का वो घर में बाकी के लोग है ना अन्य जाति से उद्धार में आए हुए लोग हैं, विश्वास में आए हुए लोग हैं। तो ये जो बाय बर्थ क्रिश्चियन है ना ये स्त्री क्या करती थी बोलो तो कभी कभार है ना संडे के दिन छुट्टी करती थी और घर में प्रार्थना नहीं करना। पूरा संसार में जैसा लोग जीते वैसा संसार का अभिलाषा, पूरा संसारिक स्त्री के तरह ये थी। तो वो घर में जो लोग नए नए विश्वास में आए हैं, वो लोग भक्ति में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है करके आशा से जो लोग थे ना, वो सब लोग है ना ये स्त्री को देखा, अरे ये तो कितना सालों से ये लोग क्रिश्चियन लोग हैं, तो यही नहीं जाती है बोलो तो संडे नहीं जाएगा तो भी चलेगा करके ऐसा हो गया। यही प्रार्थना नहीं कर रही है पर दुनिया में सब संसारिक लोगों की तरह जी रही है, हम लोग भी ऐसा जिएगा तो चलेगा करके वो स्त्री को देखकर है ना पूरा परिवार बिगड़ गया, पूरा परिवार बिगड़ गया। आप समझ रहे हो? अभी धोखा ना खाओ, पूरा वो स्त्री को देखकर पूरी तरह से लोग धोखा खाए। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छा चरित्र को, अच्छा जीवन को बिगाड़ती है करके बोलता है। लोगों को मत देखो आप लोग। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता है कि तुम लोग जरूर पुनरुत्थान होगे, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, फल जरूर मिलेगा। तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगा, तुम्हारा सेवा व्यर्थ नहीं होगा, जरूर तुमको प्रतिफल मिलेगा करके पौलुस बोलता है। हालेलुया। इसलिए धोखा नहीं खाने का, बुरे लोगों को नहीं देखने का। जो बुरा प्रचार करता है, जो बुरी तरह से जीवन को जीता है, जो परमेश्वर को छोड़कर जीता है, वो लोगों को देखने का नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो पौलुस कहता है कि तुम लोग है ना दृढ़ रहो और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ करके बोलता है। वो लोगों को देखकर, ये लोगों को देखकर विश्वास का जीवन में इधर उधर भटकने का काम मत करो। उनको देखकर, इनको देखकर या समस्याओं के वजह से विश्वास को, कलीसिया को, परमेश्वर का संगति को छोड़कर मत जाओ। दृढ़ और अटल रहो, स्थिर रहो करके बोलता है, क्योंकि तुमको प्रतिफल जरूर मिलेगा। तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगा करके बोलता है। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग अंत तक है ना प्रभु में
कलीसिया में हम लोग है ना स्थिर रहना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए और अटल रहना चाहिए। हालेलुया। तो बहुत सारा लोग है ना स्थिर नहीं रहते। इसका कारण क्या है देखेंगे तो हम लोग बाइबल में कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो बेथलेहेम में अकाल आया करके, बेथलेहेम में पूरा दुष्काल आया करके नयोमी ने क्या किया बोलो तो अपना फैमिली को लेकर मोयाब देश में रहने को गया। बहुत सारा लोग गांव को छोड़कर सिटीज में आते हैं ना काम करने के लिए, वैसे ही बेथलेहेम में दुष्काल आया, अकाल आया करके मोयाब देश में वो लोग रहने के लिए गए। मेरा पति और मेरे बच्चे लोग अच्छी तरह से कारपेंटर का काम करते हैं, वहाँ पर काम ज़्यादा मिलेगा और हम लोगों को अच्छा कमा सकते हैं, हम लोग अच्छा पैसा कमा के लौट कर आएंगे करके ऐसा सोचकर, ऐसा समझकर वो लोगों ने क्या किया बोलो तो मोयाब देश में गया। ये बेथलेहेम ये जो है ये रोटी का घर है, उस बेथलेहेम नाम का अर्थ जहाँ पर है ना आहार है ना भरपूर ही रहता है। ये बेथलेहेम जो है सारा पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। बेथलेहेम में जो है यीशु मसीह का जन्म हुआ है। बेथलेहेम के ऊपर है ना हमेशा परमेश्वर का दृष्टि रहता है। बेथलेहेम जो है परमेश्वर का उपस्थिति का सादृश्य है। बेथलेहेम परमेश्वर का कलीसिया का सादृश्य है। देखो जहाँ पर परमेश्वर का दृष्टि हमेशा होता है वो परमेश्वर का मंदिर का सादृश्य है। सालमोन राजा जब है ना मंदिर का प्रतिष्ठा कर रहा था उस समय में क्या प्रार्थना करता है बोलो तो इस स्थान में किया हुआ प्रार्थना पर तेरा दृष्टि रख, तेरे आँख यहाँ पर, तेरे आँखें लगे रहे करके बोलता है, तेरी दृष्टि यहाँ पर होने दे करके बोलता है। बेथलेहेम के ऊपर हमेशा परमेश्वर का दृष्टि होता है, नज़र हमेशा बेथलेहेम के ऊपर तो होती, यानी वो बेथलेहेम जो है वो परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का कलीसिया, परमेश्वर का मंदिर का सादृश्य है। तो कलीसिया को, परमेश्वर का उपस्थिति को छोड़कर नयोमी अपना फैमिली को लेकर चली गई। एलीमेलेक, नयोमी और उनका 2 बेटे लोग गए। क्यों बोलो तो बेथलेहेम में कलीसिया में थोड़ा समस्या आया करके, वहां पर अकाल आया करके, तो वहां पर गए जीने के लिए। वहां पर देखेंगे तो दोनों बेटों का शादी वहां पर हो गया, पर वो घर में तीनों पुरुष लोग, नयोमी का पति और दोनों बेटे लोग मर गए और तीनों स्त्री लोग है ना विधवा हो गए। इसका कारण क्या है बोलो तो ये लोग है ना परमेश्वर का उपस्थिति को, परमेश्वर को, कलीसिया को ये लोग छोड़कर गए। बेथलेहेम में अकाल आया, इसका कारण क्या है बोलो तो लोगों ने किया हुआ पाप है। लेवियों का किताब 26वां अध्याय में रहेगा, अगर तुम लोग मेरे विरुद्ध में चलोगे, मेरे विरुद्ध में पाप करोगे तो मैं तुम्हें 7 गुना दंड दूंगा करके बोलता है। तब तुम्हारे देश में ना अकाल आएगा। अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे, ऐसे ही मेरे विरुद्ध में और पाप करोगे तो और 7 गुना मैं तुम्हें दंड दूंगा। तब है ना तुम्हारे देश में ना भयंकर अकाल आएगा। तब है ना 10 स्त्री लोग है ना एक ही चूल्हे पर पका के खाएंगे और ऐसा भी दिन आएगा कि अपने पेट में पैदा हुआ बच्चों को भी तुम लोग पका कर खाओगे। ऐसा स्थिति आएगा। क्यों बोलो तो तुम लोग अगर नहीं सुधरोगे, मेरे विरुद्ध में ऐसे ही पाप करते रहोगे तो ऐसा तुम्हारा दंड है ना बढ़ते जाएगा करके बोलता। बेथलेहेम में ऐसा अकाल आया तो ये लोग क्या करना चाहिए? उपवास रहकर प्रभु मुझे क्षमा करो, हमें क्षमा करो, हम लोगों ने पाप किया है, हम लोगों ने आपके विरुद्ध में चला है, प्रभु हमें क्षमा करो करके प्रार्थना करना चाहिए, पश्चाताप कर कर मन फिराना चाहिए था। तो ये लोगों ने क्या किया बोलो तो उल्टा और ज़्यादा किया और बेथलेहेम को छोड़कर चले गया। तो इनका जीवन क्या हो गया हम लोग देखते हैं। क्या हो गया? पति मर गया, दोनों बेटे लोग मर गए, इनका जीवन पूरा भयंकर हो गया। इसका कारण क्या है बोलो तो प्रभु में स्थिर नहीं है ये लोग। इसका कारण क्या है बोल तो प्रभु में अटल नहीं है, प्रभु में दृढ़ नहीं है ये लोग। हालेलुया। हाँ, बहुत सारा लोग है ना प्रभु में स्थिर नहीं रहते, दृढ़ और अटल नहीं रहते। कारण क्या है बोलो तो उनका समस्या,
या कुछ निंदा या फिर कलीसिया में कुछ समस्या आया। देखो हर कलीसिया में ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है, पर है ना जो लोग है ना, अरे बाबा ये कलीसिया में प्रॉब्लम है करके छोड़कर जाता है ना, प्रॉब्लम्स है ना आता है फिर चले जाता है। कलीसिया कभी भी घटता नहीं, क्योंकि कलीसिया किसी व्यक्ति का नहीं है, कलीसिया परमेश्वर का है। कलीसिया को परमेश्वर ही चलाएगा। हम लोग 2000 साल से हम लोग देखते आएंगे तो कलीसिया का चरित्र पूरा, इतिहास पूरा, हमेशा कलीसिया के विरुद्ध में समस्या आया ही है। कलीसिया के विरुद्ध में शैतान हमेशा हथियार छोड़ता ही है, पर है ना कलीसिया कभी घटता ही नहीं। कलीसिया बढ़ते ही जाता है। क्यों मालूम है? कलीसिया प्रभु का है। हालेलुया। पर जो लोग है ना समस्याओं के वजह से या फिर अकाल आया या फिर कुछ परिस्थिति आया करके अगर है ना ये लोग छोड़कर गए तो प्रभु से दूर हो गए, तो क्या हो गया बोलो तो उनका लाइफ में ना वो बोल नहीं सकता है, नयोमी का लाइफ पूरी तरह से बेकार हो गया। हम लोग देखेंगे तो एक है ना यरूशलेम को छोड़कर है ना यरीको को गया था। यरूशलेम जो है ऊंचे स्थान में है, यरीको जो है नीचे स्थान में है। यरूशलेम से यरीको को देखा, यरीको में ना वहाँ पर है ना बहुत अच्छा है, वहाँ पर नाच गाना है। वहाँ पर कैसा है बोलो तो जैसा सेवक बोलता है वैसा सुनने वाला लोग वहाँ पर नहीं है, जैसा लोग बोलते हैं वैसा सुनते हैं। वहाँ पर है ना एक नियम, एक पवित्रता नहीं है। वहाँ पर है ना जैसा मांगता है वैसा रहो करके है। यरूशलेम में क्या है बोलो तो वो परमेश्वर का चुना हुआ स्थान है। यरूशलेम में स्तुति आराधना है, आत्मा और सच्चाई से आराधना है। यरूशलेम में पवित्रता है, यरूशलेम में उपदेश है, प्रेरितों का उपदेश है। तो इसने क्या किया बोलो तो अरे बाप रे, यहाँ पर है ना बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पर हमेशा पवित्रता से रहने का, भय और भक्ति से रहना चाहिए। यहाँ पर का सब कुछ है ना रूल्स एंड रेगुलेशन से, नियम के अनुसार है करके इसको ना यरूशलेम पसंद नहीं आया, यरीको पसंद आया। बहुत सारा लोगों को ना ऐसा कलीसिया है ना पसंद नहीं आता है। बहुत सारा लोगों को कहाँ पर पसंद आता है बोलो तो जहाँ पर फ्रीडम रहता है ज़्यादा, जहाँ पर ज़्यादा फ्रीडम रहता है, जहाँ पर ज़्यादा नाच गाना होता है, जहाँ पर ज़्यादा एंटरटेनमेंट ज़्यादा होता है। एक बार है ना क्रिसमस के दिन है ना मैं सेंट्रल पास्टर से मिलकर वापस चर्च में आ रहा था, तो रास्ते में ना एक चर्च था, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च था। तो चर्च के ग्राउंड में ना वो लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था। तो प्रोग्राम में ना यूथ लोग है ना पिक्चर का गाने में डांस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसा क्रिसमस का दिन है, चर्च के कैंपस में ही वो लोगों ने स्टेज डाला और पिक्चर का गाने में डांस कर रहा है। अभी क्या कर रहा है बोलो तो अपना बॉम्बे में लोग है ना पिक्चर का गाना नहीं लगा रहा है, पर अपना जीसस का ही गाना लगा के पूरा जैसे कि पिक्चर में लोग डांस करते हैं ना वैसा डांस पूरा ये लोग करते हैं। डांस अगर करने का है तो बच्चे लोग जो 5वीं के अंदर का बच्चे लोग रहता है ना वो लोग डांस करो चलेगा, पर यहाँ पर बड़ा बड़ा उम्र के लोग, जवान लोग, ये लोग डांस करते रहते। तो ये लोगों को ना ये उपदेश, ये भय और भक्ति का जीवन, ये रूल्स फॉलो करना ये लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये बच्चे लोगों को ना यही अच्छा लगता है, ये डांस अच्छा लगता है, ये शो शाइनिंग अच्छा लगता है। और ये लोग ऐसा करते रहेगा तो ये लोग, एक बार क्या हो गया, एक बर्थडे में ना एक लड़की है ना वो छोटा सा फ्रॉक पहनकर आई, तो छोटी लड़की है, कुछ 13-14 साल की लड़की रहेगी लगता है। वहाँ पर हम लोग पास्टर लोग हैं ना मिलकर खाना खा रहे थे, तो एक पास्टर है ना वो लड़की को देखकर बोलता है वाह नाइस ड्रेस करके बोलता है। समझ में आ रहा है आपको? वो लड़की इतना खुश हो गई ना, आप समझो मत। समझ में आ रहा है आपको? अभी मैं बोलेगा नाइस ड्रेस करके, ऐसा कोई भी मेरे सामने आएगा तो मैं ऊपर नीचे गुस्से से देखेगा। अभी इनको क्या पसंद आएगा? समझ में आ रहा है आपको? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यरीको अच्छा लगा, इसलिए लोगों ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, यरूशलेम को छोड़कर यरीको को गए। बीच में ही ना डाकू ने इनको पकड़ा, बहुत मारा, घायल हुआ, इसका कपड़ा फट गया, कपड़ा जो
धर्म का सादृश्य, कपड़ा जो परमेश्वर का महिमा का सादृश्य, कपड़ा जो पवित्रता का सादृश्य, पूरी तरह से चले गया। हाँ, बीच में ही अधमरा पड़ा हुआ, घायल होके पूरा खून बहकर अधमरा पड़ा हुआ। क्यों मालूम है? यरूशलेम में स्थिर नहीं था, यरूशलेम में दृढ़ नहीं था, विश्वास में, उपदेश में, कलीसिया में दृढ़ नहीं था। पौलुस बोलता है, अरे तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं होगा। तुम लोग है ना दृढ़ और अटल रहो। तुम्हारा विश्वास का जीवन, तुम्हारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगा। तुमको प्रतिफल जरूर मिलेगा, पर तुम लोग स्थिर रहो, दृढ़ और अटल रहो। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग है ना प्रभु में स्थिर नहीं रहते। इसका कारण क्या है बोलो तो मेरे को प्रभु ने ना 2 बात को बताया। अभी आदि प्रेरितों के दिनों में बपतिस्मा लेकर एक एक दिन 3000 जन, 5000 जन ऐसा बपतिस्मा लेकर कलीसिया में शामिल हो रहे थे। तो वो लोग है ना, उनके बारे में लिखा गया है कि वो लोग प्रेरितों के शिक्षा में, प्रेरितों के संगति में और प्रार्थनाओं में, रोटी तोड़ने में वो लोग लवलीन थे करके लिखा गया है। सब लोग समझ रहे हो आप? ప్రైజ్ ది లార్డ్। వాళ్ళందరూ అపోస్తుల బోధ యందును, సహవాసం యందును, రొట్టె విరుచుట యందును, ప్రార్థనల యందును ఎడతెగక ఉన్నారు అని రాయబడి ఉంది। प्रेरितों के शिक्षा में, प्रेरितों के संगति में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थनाओं में वो लोग लवलीन थे करके लिखा गया है। कंटिन्यू थे वो लोग। जो लोग है ना इस विषय में गैप करते हैं, छोड़ते हैं ना, वो लोग है ना स्थिर नहीं रह पाते, वो लोग है ना दृढ़ नहीं रह पाते। अब देखो, प्रेरितों का शिक्षा, प्रेरितों का संगति, रोटी तोड़ना यानी प्रभु भोजन का कार्यक्रम, और चौथा प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों का शिक्षा यानी प्रेरितों का उपदेश। प्रेरितों का शिक्षा कैसा होता है बोलो तो, ये प्रेरित लोग कौन है बोलो तो परमेश्वर के लिए समर्पण किया हुआ लोग है। जो लोग है ना, जिनको परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया है, जिनको परमेश्वर ने सेवकाई के लिए भेजा है, इनको परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई नहीं है इस संसार में। तो ये प्रेरित लोग हैं। इनका शिक्षा कैसा होता है मालूम है? तुम लोग है ना प्रभु पर विश्वास करो, प्रभु तुमको आशीष देगा, तुम लोग कैसा भी जियो, ऑफरिंग दो, तुमको भरपूरी से आशीष मिलेगा, तुम लोग कैसा भी जीवन बिताओ, प्रभु तुम्हारे साथ है। ये सब ड्रामा, ये सब नहीं है, माया नहीं है इनके पास। इनका उपदेश, इनका शिक्षा क्या है बोलो तो, हाँ, तुम लोग है ना समर्पित जीवन जीना चाहिए, प्रभु के लिए जीना चाहिए, प्रभु के लिए जान देने के लिए तैयार होना चाहिए करके इनका शिक्षा वैसा होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यही लोग प्रभु के लिए समर्पित लोग हैं ना। प्रेज द लॉर्ड। तो इनका शिक्षा कैसा होता है बोलो तो प्रभु के लिए जीना चाहिए। प्रभु से ज़्यादा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। प्रभु के लिए जियो, प्रभु के लिए मरो करके इनका शिक्षा ऐसा होता है। तो प्रेरितों का शिक्षा में ना क्या होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए, लवलीन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के दिनों में लोग है ना ऐसा वचन को नहीं चाहते। कौन सा वचन को चाहते हैं बोलो तो, हमेशा प्रभु तुमको आशीष दे, प्रभु तुमको कार दे, गाड़ी दे, बंगला दे, ये देखो, ये देखो प्रभु तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा है। ये वचन को ना लोग है ना यही वचन को चाहते हैं, पर प्रेरितों का शिक्षा को लोग नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग है ना सिर्फ आशीर्वचनों को चाहते। प्रभु के पास आएगा तो प्रभु जरूर आशीर्वाद देगा, नहीं देगा करके नहीं बोलता है। प्रभु जरूर अद्भुत कार्य करेगा, बंधनों से छुटकारा देगा, प्रभु महान कार्य को करेगा। प्रभु पर जो कोई भी विश्वास किया है वो दरिद्र नहीं हुआ है कोई भी। प्रभु सबको देने की स्थिति में ही रखा है, वो बात ठीक है। पर बहुत सारा लोग है ना यही वचन को चाहते हैं, ये वचन को नहीं चाहते कि हमारा जीवन को सुधारना चाहिए, प्रभु के लिए जीना चाहिए, प्रभु के लिए हम लोग त्याग के साथ जीना चाहिए करके ये वचन है ना लोग नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रेरितों का शिक्षा, और दूसरा प्रेरितों का संगति
यानी सेवक लोगों के साथ में संगति होना चाहिए। कुछ लोग हैं संडे के दिन सिर्फ प्रार्थना को आने का और जाने का। सेवक कैसा है, किधर प्रार्थना हो रहा है, चर्च में क्या क्या प्रार्थना हो रहा है, सेवक खाया या पिया या फिर किधर भी गया मीटिंग में, कुछ फ़ोन करके हाँ पास्टर साहब कैसे हो, क्या नहीं क्या, कुछ नहीं, कुछ ध्यान नहीं, सिर्फ आने का, हाजिरी डालने का, जाने का। फिर सेवक लोगों के साथ में संगति नहीं है कुछ लोगों का। जब उनके घर पे कुछ भी प्रेयर्स का ज़रूरत रहेगा तब जाके हाँ पास्टर हमारे घर पे प्रेयर रखो, बस उस टाइम जब उनके लिए कुछ भी ज़रूरत रहेगा तभी। प्रेज द लॉर्ड। बाकी के टाइम में सेवक के साथ है ना वो कुछ भी फेलोशिप और संगति नहीं रहता है। अपना जीवन में ना कुछ भी काम करना है तो सेवक लोगों को पूछकर ही काम करना चाहिए। कुछ भी होने दो, प्रेज द लॉर्ड, कुछ भी अपना लाइफ में डिसीजन लेना है तो सेवक लोगों से ही हम लोग पूछकर वो डिसीजन लेना चाहिए। मेरा लाइफ में कुछ भी डिसीजन होने दो, कुछ भी, अभी ये फास्टिंग प्रेयर्स होने दो, कुछ भी होने दो, सब मैं जो सेवक को मैं दशमांश देता हूँ वो सेवक को ही मैं सब कुछ बोलता हूँ। वो सेवक जैसा बोलता है मैं वैसे ही करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाकी सब जन को बोलते नहीं घूमता हूँ मैं। वो सेवक मेरे को जो जैसा बोलता है मैं वैसे ही करता हूँ। मेरा लाइफ में ना एक गलत डिसीजन बिना सेवक लोगों को बिना पूछे मैंने किया है, वो ज़िंदगी भर मैं पछताऊँगा। क्यों मालूम है? मैं सेवक लोगों को बिना पूछे मैं वो डिसीजन लिया, मैं अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अपना लाइफ में कभी भी, मैं खुद आपके सामने एग्जाम्पल है, अपना लाइफ में कभी भी सेवक लोगों को छोड़कर अपन कुछ भी नहीं करना चाहिए। कुछ भी होने दो, एक घर में कुछ कार्यक्रम होने दो, घर खरीदना है, कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी है, आने का, हम लोग सेवक लोगों से प्रार्थना करवाने का, सेवक लोग जैसा बोलता है वैसा चलने का। सेवक लोगों के साथ संगति बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा, रोटी तोड़ने में वो लोग लवलीन थे। रोटी तोड़ना यानी क्या? प्रभु भोजन का कार्यक्रम। हर महीने में ज़रूर प्रभु भोजन में भाग लेना ही है। जो लोग प्रभु भोजन में भाग नहीं लेता है ना, वो लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा वो लोग। और प्रभु भोजन में किस तरह से भाग लेना है? अपने आप को पवित्र कर कर हम लोग योग्य मन से, योग्यता से हम लोग प्रभु भोजन में भाग लेना है। अयोग्यता से, अनुचित रीति से प्रभु भोजन में भाग नहीं लेना है। अयोग्यता से, अनुचित रीति से प्रभु भोजन में भाग लेंगे तो दंड आता है करके वचन में लिखा गया है। पर दंड आता है करके ऐसा डर कर कुछ लोग क्या करते बोलो तो प्रभु भोजन में भाग नहीं लेते। वो लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वो लोग के लिए स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग किसके लिए बोलो तो जो लोग प्रभु भोजन में भाग लेता है उनके लिए स्वर्ग है। तो प्रभु भोजन में किस तरह से भाग लेना है? अपने आप को शुद्ध कर कर, अपने आप को पवित्र कर कर, पश्चाताप से प्रार्थना कर कर, शुद्धिकरण होने के बाद हम लोग योग्य मन से, योग्य हृदय से, पवित्रता से, भय और भक्ति से कांपते हुए हम लोग प्रभु भोजन में भाग लेना है। जो लोग है ना प्रभु भोजन से दूर होते हैं वो लोग पवित्र जीवन नहीं जी पाएंगे। जो लोग प्रभु भोजन से दूर होते हैं वो लोग है ना प्रभु में स्थिर नहीं रह पाएंगे। वो लोग विश्वास में स्थिर नहीं रह पाएंगे। नाम के लिए क्रिश्चियन लोग रहेंगे, चर्च को वो लोग आएंगे, चर्च को आएंगे, पर वो लोग प्रभु में नहीं है। वो लोग विश्वास में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो कंपलसरी प्रभु भोजन में भाग लेना ही है। हालेलुया। और चौथा, प्रार्थनाओं में लवलीन रहना है। हर दिन वो लोग है ना घर घर में इकट्ठा होते थे, बोलता है हर दिन इकट्ठा होते थे प्रार्थना करने के लिए। इधर अपने पास कैसा है मालूम है? लोग हफ्ते में एक दिन आकर 1 घंटा बैठकर जाना इनके लिए ना बाप रे बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोग है ना हफ्ते में एक दिन आकर यहाँ पर बैठकर जाना ना, ये लोग है ना कुछ बहुत बड़ा उपकार कर रहे परमेश्वर को, चर्च वाले को, हम सब लोगों को। हाँ माँ, प्रेज द लॉर्ड। हाँ आंटी, ये लोग है ना कुछ लोग हफ्ते में आकर 1 घंटा
इधर बैठते आधा घंटा बैठते ना, अपने को ये लोग उपकार कर रहे करके ऐसा समझ के आकर बैठते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, उसके पहले मैं अकेले पर लेता था, पर अभी क्या है, मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, ये लोग जिम्मेदारी से है अपना चर्च है करके, इसलिए हम सब लोग मिलके बोल रहे हैं। ये लोग आने वाला लोग देखा, हम लोग आया करके तुमको उपकार कर रहे करके, ऐसा फीलिंग से आके जाते हैं लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर दिन घर घर में इकट्ठा होते थे। जो लोग है ना प्रार्थना में गैप हो जाता है, जो लोगों का, वो लोग है ना दृढ़ नहीं रह सकता, असंभव है। वो लोग अटल और स्थिर नहीं रह सकते, असंभव है। जो लोग है ना प्रार्थना से दूर होते हैं, हाँ, संडे चर्च को नहीं आना, या फिर हफ्ते में फास्टिंग प्रेयर्स होने दो, या किसी के घर में होने दो, प्रेयर्स में जो लोग नहीं आते, दूर होते ना, वो लोग प्रभु में स्थिर नहीं रह पाएंगे। वो असंभव है, वो को होने वाला ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु में तुम्हारा विश्वास, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम, प्रभु में तुम्हारा भक्ति व्यर्थ नहीं होगा, जरूर प्रतिफल मिलेगा, पर तुम लोग दृढ़ रहो और अटल रहो, अंत तक स्थिर रहो करके बोलता है। हालेलुया। दूसरा कारण, प्रभु से ना दूर होते, प्रभु में स्थिर और अटल नहीं रहते, दृढ़ नहीं रहते ना, इसका कारण, और एक कारण क्या है बोलो तो, लोग है ना ज़्यादातर है ना लोगों को ये भू संबंधित आशीर्वाद चाहिए। लोगों को चर्च को है ना बहुत सारा लोग आने का कारण क्या है बोलो तो, सिर्फ आशीषों के लिए आते हैं चर्च को। प्रेज द लॉर्ड। हिंदी समझ में आ रहा है सबको? అమ్మా, చాలా మంది దేవునిలో స్థిరంగా ఉండరు. కారణం ఏంటిదంటే వారు వచ్చేసి వారికి దేవుడు కాదు, దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదాలు కావాలి వాళ్ళకు. बहुत सारा लोग है ना प्रभु में स्थिर नहीं रहते। इसका कारण क्या है मालूम है? वो लोगों को ना परमेश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर का आशीष चाहिए। क्यों लोग चर्च को आते हैं बोलो तो, परमेश्वर हमें आशीष करेगा, परमेश्वर शांति देगा, परमेश्वर चंगाई देगा, परमेश्वर नौकरी देगा, लॉटरी लगेगा, घर बांधने के लिए प्रभु सहायता करेगा। इस आशा से ना लोग आते हैं, और बाद में क्या होता है, जब ये फुलफिल नहीं होता है तो क्या होता है बोलो तो, लोग है ना छोड़कर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लोग क्यों छोड़कर जाते हैं? क्योंकि वो लोग कौन सा आशा से आया था? हाँ, कौन सा आशा से आया था? प्रेज द लॉर्ड, आशीषों के लिए आया था। और मैं ना एक एरिया में प्रार्थना कर रहा था, सेवा कर रहा था, तो लोगों ने बोला था कि उनको कि ऐसा एक चर्च में जाओ, वहाँ पर प्रार्थना अच्छा होता है, बहुत सारा लोग ठीक हो रहा है, वहाँ पर जाओ करके बोला था। तो वो है ना ऐसा मेरे बारे में सुनकर आया, 2-3 हफ्ता आया प्रार्थना को। वो लंबाड़ी लोगों का एरिया रहता है, देखो तांडा बोलते हैं, हाँ, तो लगभग 20 किलोमीटर से वो आता था। तो 3 हफ्ता आया, तो उसके बाद नहीं आया, 1 हफ्ता नहीं आया, 2 हफ्ता नहीं आया। मैं उनको फ़ोन करके पूछा, क्या हो गया भाई साहब, आप प्रार्थना को नहीं आ रहे हो करके पूछा, तो क्या चर्च को आया, उधर भी ठीक नहीं हुआ करके नहीं आया करके बोलते। आप समझ में आ रहे हो? चर्च को क्यों आया? हाँ, चंगाई के लिए और आशीष के लिए। चंगाई नहीं मिला, आशीष नहीं मिला करके छोड़ दिया प्रभु को। आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। अभी यीशु मसीह क्या कहता है मत्ती 7:21 में कि उस दिन हे प्रभु करके मुझको पुकारेंगे, तुम कौन है करके मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ करके बोलूँगा। तुम कौन है करके, अरे क्या प्रभु तुम मुझे नहीं जानता है? देख मैं कितना सेवकाई किया नीचे, अभी भी देख लोग, देख मेरा मैयत में देख कितना सारा लोग उधर ही है, देख मिनिस्टर्स लोग आया है, सब बड़ा बड़ा प्रीस्ट लोग आया है, सब लोग आया है, मेरा फ्लेक्सी देख क्या है, हाँ बराबर है, कौन है फिर तू करके बोले। ये क्या वो पूरा हवा निकाल रहा है उधर प्रभु, कोई उधर खड़ा नहीं रह पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी किया है, मुर्दों को जिलाया है, चिन्ह और चमत्कारों को किया है करके बोलता, हाँ ठीक है, पर तू कौन है करके बोले।
क्या प्रभु ऐसा बोलता है, मैं तुझे नहीं जानता हूँ करके बोला। अभी मेरा बात सुनो, जो चिन्ह और चमत्कारों को किया है सेवक ने, उनको ही नहीं जाना करके बोलता है तो प्रभु। पर जो लोग चिन्ह और चमत्कारों को, आशीषों को, अद्भुत कार्यों का अनुभव किया है, उनको मैं जानता हूँ करके बोलेगा प्रभु। समझ रहे हो आप? प्रेज द लॉर्ड। सेवा करने वालों को ही मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ करके बोला प्रभु। और जो लोग चमत्कारों का अनुभव किया है, आशीषों को पाया है, उनको जानता हूँ करके बोलेगा क्या? इसलिए चिन्ह और चमत्कारों को, आशीषों को चाहकर आने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है बोलो तो, वो लोग है ना अपना जीवन को बालू पर बनाया हुआ, रेत पर बनाया हुआ मूर्ख लोगों का सादृश्य करके बोलता है। पर जो लोग है ना वचन को सुनकर वचन के अनुसार चलते हैं, वचन पर अपना जीवन को बनाया है, वो लोग है ना अपना जीवन को, अपना घर को चट्टान पर बनाया हुआ बुद्धिमान का सादृश्य करके बोलता है। दोनों घर के ऊपर आंधी तूफान आया, बाढ़ आया, बारिश आया, पर चट्टान पर बनाया गया घर है ना स्थिर है, अटल है और दृढ़ है। क्यों मालूम है? इसका फाउंडेशन, इसका बेस क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और इसका बेस क्या है? ये पूरा एक घर, इसका विश्वास का जीवन पूरी तरह से नीचे गिर गया, बर्बाद हो गया। इसका कारण क्या है? इसका बेस क्या है? चिन्ह चमत्कार, अद्भुत कार्य, आशीष, इसका बेस ये है। तो जो कोई भी आशीष को चाहकर चर्च को आता है ना, वो लोग प्रभु में अंत तक स्थिर नहीं रह पाएगा। जो लोग है ना प्रभु को चाहते हैं, वचन के ऊपर मैं अपना जीवन को बनाना है, स्वर्ग राज्य में मुझको प्रवेश करना है करके जो लोग है ना इस आशा से चर्च को आते, प्रभु के पास आते ना, वो लोग है ना चाहे कितना भी मुसीबत आए, चाहे कितना भी निंदा, आरोप, परेशानी आए, वो लोग प्रभु को छोड़ते ही नहीं। हालेलुया। वो लोग स्थिर रहते। हालेलुया। इसलिए देखो पौलुस है ना क्या कहता है मालूम है कि जो कोई भी सिर्फ ये भू संबंधित ये पृथ्वी पर, देखो वचन को पढ़ो 14वां अध्याय में, सॉरी 15वां अध्याय में 19वां वचन, पहला कोरिंथी 15वां अध्याय 19वां वचन में देखो पौलुस क्या कहता है। हाँ देखो देखो ध्यान से सुनो सब लोग। हाँ, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो ध्यान से सुनो, केवल हम लोग इसी जीवन में, इस जीवन कितना साल का है ये जीवन संसार में? 70 साल 80 साल। अगर इसी जीवन में हम लोग मसीह से आशा रखते हैं कि मुझको खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए अच्छा घर, आशीर्वाद, घर, बंगला, गाड़ी, हाँ ये इसी जीवन में अगर हम लोग आशा रखते हैं तो हाँ अभागी लोग हैं। सब मनुष्यों में हम लोग अभागी लोग हैं। मनुष्युలందరికంటే दौर्भाग्य लोग हैं, अभागी लोग हैं, केवल इसी जीवन के लिए मसीह से आशा रखते हैं। तो ये 70 साल 80 साल हम लोग जिएंगे, प्रभु हम लोगों को सब कुछ अच्छा होना चाहिए, हाँ घर, रोटी, कपड़ा, मकान बोलते ना, सिर्फ इसी जीवन की आशा से हम लोग और बढ़ना चाहिए, हम लोग और अच्छा स्थिति में आना चाहिए। इसके लिए ही यीशु मसीह पर आशा रखकर हम लोग आएंगे। तो सब मनुष्यों में अभागा लोग है, दौर्भाग्य लोग है करके वचन बोलता है। क्यों मालूम है? महाक्लेश, महासंकट आने वाला है। उस अभी देखो वो महासंकट के दिन में क्या क्या होगा? भूकंप आएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, युद्ध होगा, और बाद में अकाल आएगा, महामारी आएगा, सब आएगा। ठीक है, इसी जीवन में हम लोग आशा से चंगाई के लिए, आरोग्य के लिए हम लोग आया समझो। ठीक है, कितना दिन तक हम लोग जिंदा रहेगा? 70 80 साल। उसके बाद में क्या होगा?
गया ना, किधर गया फिर आरोग्य और चंगाई किधर गया? ठीक है, महामारी आया, बीमारी, कमजोरी के बिना कोई जिंदगी जीता है क्या? दूसरी बात, ठीक है, आशीर्वाद पाया, क्या ऐश्वर्य पाया, हाँ, पूरा बड़ा बड़ा घर बंगला पुण्य बनाया, किसका होगा मरने के बाद? हाँ, छोड़ कर ही जाएगा, वो बात छोड़ो। पर जब लड़ाई झगड़ा होगा, यानी महासंकट महाक्लेश के दिनों में ये पृथ्वी का 3 भाग भूमि पूरा अग्नि से जल जाएगा करके लिखा गया। अभी यूक्रेन में बड़ा बड़ा बिल्डिंग गिर रहा नहीं क्या? क्या हो गया फिर? प्रेज द लॉर्ड। आने वाले दिनों में पैसा भी नहीं चलेगा बोलते हैं, सब डिजिटल करेंसी आएगा बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो सिर्फ इसी के लिए ही अगर मसीह पर आशा रख कर आते हैं तो अभागा लोग हैं, दौर्भाग्य लोग हैं, क्योंकि इसके बाद में असली जीवन शुरू होएगा। उसके लिए प्रभु के पास आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अनंत काल का जीवन के लिए, प्रभु के लिए जो लोग आते हैं वो लोग प्रभु में स्थिर रहेंगे, वो लोग प्रभु में दृढ़ और अटल रहेंगे। बाकी का लोग सिर्फ आशीषों के लिए, संसारिक आशीषों के लिए जो लोग आते हैं वो लोग प्रभु में स्थिर नहीं रह पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा समस्या आने पर छोड़ देंगे प्रभु को, थोड़ा निंदा आने पर प्रभु को छोड़ देंगे, पर पौलुस बोलता है ऐसा मत करो, स्थिर रहो, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु तुमको जरूर प्रतिफल देगा करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और एक दूसरा हम लोग देखेंगे तो प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में తెలుగులో ప్రభు కార్య అభివృద్ధి యందు ఎల్లప్పుడూ ఆసక్తి కలిగి ఉండండి. దేవుని సేవ అభివృద్ధి యందు, దేవుని సంఘ అభివృద్ధి యందు ఎల్లప్పుడూ ఆసక్తి కలిగి ఉండండి. హల్లెलूया। यानी परमेश्वर के काम में सदा बढ़ते जाओ। परमेश्वर के काम की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर का कलीसिया का बढ़ोतरी के लिए तुम लोग सदा बढ़ते जाओ। हालेलुया। सेवकाई के बढ़ोतरी के लिए सदा तुम लोग आगे बढ़ते जाओ, आसक्ति से रहो, बहुत आशा से रहो करके वहाँ पर लिखा गया। हालेलुया। तो प्रभु का कलीसिया में ये कलीसिया को या प्रभु का सेवकाई को बढ़ाने के लिए प्रभु हम सबको इस्तेमाल करता है। एक एक को एक एक जगह में प्रभु रखता है। मेरे को प्रभु ने ये जगह में रखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ लोगों को प्रभु किधर रखता है? किचन रूम में रखता है। कुछ लोगों को प्रभु किधर रखता है? हाथ में झाड़ू देता है, झाड़ू मारो का। कुछ लोगों को प्रभु हाथ में चटाई देता है। कुछ लोगों को प्रभु हाथ में बर्तन देता है। कुछ लोगों को प्रभु हाथ में पैम्पलेट्स देता है। प्रेज द लॉर्ड। गॉस्पल ट्रैक्स देता है। कुछ लोगों को प्रभु गाना गाने के लिए अच्छा आवाज़ देता है। कुछ लोगों को प्रभु अच्छा वचन बोलने के लिए वो टैलेंट, वो अभिषेक देता है। कुछ लोगों को प्रभु अच्छा प्रार्थना करने का, फास्टिंग प्रेयर करने का वो आत्मा देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हर एक को एक एक सेवकाई प्रभु देता है। तो सब लोग है ना, प्रभु ने मुझे किसके लिए बुलाया है करके जानकर वो बुलावट को निश्चय कर कर क्या करना चाहिए? वो प्रभु के काम में उसमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। प्रभु का सेवकाई को बढ़ाना है, कलीसिया को बढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों मालूम है? फल जरूर मिलेगा करके मूसा के बारे में लिखा गया है। इब्रानी 11 उसका 25 में क्या करके लिखा गया है बोलो तो, मूसा जब सयाना हुआ यानी जब बड़ा हुआ, वो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, मिस्र देश का धन को इनकार किया, पाप का जीवन को इनकार किया और मसीह के कारण निंदित होना और लोगों के साथ में दुख भोगना, परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख भोगना उत्तम करके समझा। क्यों मोशे, तू इतना बड़ा राजघराने को, पैलेस को, ये सुख विलास का जीवन को छोड़कर परमेश्वर के लोगों के साथ में तू दुख भोगना उत्तम है करके बोलता है। मसीह के कारण निंदित होना वो मेरे लिए अच्छा है करके बोलता है। क्यों बोला तो मेरा दृष्टि ना प्रतिफल के ऊपर है करके बोलता है। हालेलुया। मुझको ना स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा, इसके लिए मेरे को मेरा फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से मैं इनकार करता हूँ।
मैं राजघराने का हूँ, या फिर मेरा कास्ट ये है, मेरा कुल ये है, मेरा वंश ये है, मेरा इतना हमारा घर का प्रतिष्ठता ये है, मेरा बड़ाई करना मैं नहीं चाहता हूँ। और दूसरा, ये सुख विलास का जीवन को मैं नहीं चाहता हूँ। राजघराने में वो राजभोग मुझको नहीं चाहिए। मुझको क्या चाहिए बोलो तो परमेश्वर के लोगों के साथ में मैं सेवकाई करूँगा। क्यों ऐसा करेगा बोलो तो मुझको स्वर्ग में प्रतिफल मेरे को दिख रहा है, वो स्वर्ग में का प्रतिफल मेरे को चाहिए करके बोलता है। हालेलुया। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। और बाइबल में लिखा गया है 6वां अध्याय 10वां वचन में, इब्रानियों का पत्री में, तुमने जो सेवक लोगों को जो प्रेम तुमने जो दिखाया है, जो सेवा तुमने किया है, उसको भूलने के लिए परमेश्वर अधर्मी नहीं है। परमेश्वर ज़रूर तुमको प्रतिफल देगा करके वचन में कहता है। एक गिलास ठंडा पानी देगा तो ही, एक गिलास में कटोरे में पानी देगा तो ही ज़रूर प्रतिफल मिलेगा करके प्रभु बोलता है। हाँ, तो फिर गिलास पानी देगा तो ही प्रतिफल है, तो खाना देगा तो प्रतिफल नहीं है। आप लोग इधर पैम्पलेट्स बांटेगा तो सेवकाई में प्रतिफल नहीं है। किसी को भी जाकर यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे तो प्रतिफल नहीं देगा। बोलने के लिए जाएंगे, कोई भी आपको एक लाफा मारेगा, क्या रे इधर इधर नया धर्म लेकर आए, सब कुछ भी बोल के आपको इंसल्ट करेगा, लाफा मारेगा, तो प्रतिफल नहीं देगा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। कटोरे में थोड़ा सा पानी के लिए प्रतिफल देगा बोला तो ये सब सेवा के लिए प्रतिफल नहीं देगा। प्रभु बोलने के लिए अन्यायी और अधर्मी नहीं है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा सेवा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगा, प्रतिफल जरूर मिलेगा। इसलिए तुम प्रभु में सदा स्थिर रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में, प्रभु के सेवकाई में बढ़ते जाओ, दिन ब दिन बढ़ते जाओ।